Hello बच्चों, let's read the question and the question says find the dimensional formula of 1 by 4 pi epsilon naught e square by hc where symbols have their usual meaning। तो देखें तो 1 e जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का होल स्क्वायर होगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये, h प्लैंक्स कांस्टेंट और c है स्पीड ऑफ लाइट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट है कि concepts to solve this question are, अगर हम लोग पहला पॉइंट देखें तो हम लोग जानते हैं अगर दो इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग देखें तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब कि जो डिस्टेंस बिटवीन देम आर स्क्वायर या डी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अगर उसी तरीके से अगर हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट देखें तो हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग दूसरा पॉइंट जानते हैं, अगर इसी में अगर फोर्स बिटवीन दो इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज ऑन क्या हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे ये दो फोर्सेस के हो गया, या तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम लोग बाद में क्वेश्चन सॉल्व करते देख लेंगे। ठीक, तो ये हो गया। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट यूज होगा, दूसरा हम लोग जानते हैं ई इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू होता है एच सी बाई लेमडा। एच प्लैंक्स कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट और लेमडा होता है वो वेवलेंथ हो जाता है। ठीक, तो अब इन्हीं और जो तीसरा पॉइंट अगर देख लें इसी में, तो हम लोग जानते हैं फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, डायमेंशन ऑफ फोर्स हो जाता है m l t-2, और जो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है ml² t-2। ठीक, अब इन्हीं दोनों तीनों कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखें तो हम लोग को क्या निकालना है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन एच सी। ठीक, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर देखें तो यहाँ से हम लोग लिख लें इसको ऐसे, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ 1/hc। ठीक, अब ये इक्वेशन हम लोग 1 सपोज कर लेते हैं। अब अगर देखें हम लोग के पास जो फार्मूला है फोर्स का, अब उससे हम लोग इसमें कुछ लॉजिक लगा के इस तरीके में चेंज करते हैं, क्योंकि हम लोग को एप्सिलॉन नॉट का निकालना पड़ेगा, उससे बढ़िया हम लोग फोर्स का पता है तो उसी में इसको चेंज कर लें। तो अगर देखें लेट अगर हम लोग दो चार्जेज हैं, चार्जेस का डायमेंशन Q1 Q2 यही हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन ये एप्सिलॉन नॉट, मिटा के दोबारा ही लिख लेते हैं, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन थे। तो यहाँ से देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ इंटू आर। तो अगर देखें तो इसका अगर डायमेंशनल फार्मूला देखें तो दैट इम्प्लाई डायमेंशनल फार्मूला ऑफ Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ एफ आर स्क्वायर। ठीक, अगर हम लोग एक और बात देखें तो चार्ज का जो डायमेंशन होगा वही ई, यहाँ पे भी चार्ज है तो वो तो सेम ही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ई इंटू ई चार्ज ही है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर पे। तो ये इक्वेशन हम लोग का 2 हो गया। ठीक, और उसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो हम लोग के पास है ई इक्वल टू एच सी, बाई लेमडा। तो यहाँ से देखें तो डायमेंशन ऑफ एच सी क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ई इंटू लेमडा। ठीक, ये इक्वेशन 3 हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशंस 1 2 एंड 3 वी गेट हम लोग क्या गेट किए, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्या निकलना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई एच सी इज इक्वल टू क्या हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, अब देखें तो ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया फोर्स का डायमेंशन इंटू आर स्क्वायर का डायमेंशन और इंटू क्या हो गया
वन अपॉन एच सी का डायमेंशन, तो एच सी का डायमेंशन आ गया ई इंटू लेमडा। ठीक, तो अगर देखें हम लोग तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा एम एल एम एल टी माइनस वन। ठीक, और आर का देखें तो डायमेंशन ऑफ आर क्या हो जाता है, आर जो है रेडियस है, डिस्टेंस है, तो वो हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक, इनटू अगर देखें तो ये हो जाएगा अपॉन वन अपॉन में अगर बात करें हम लोग तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और देखें लेमडा तो है वेवलेंथ है, मतलब एक तरह से लेंथ ही है, तो उसका हो जाएगा एल। तो अगर यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ वन बाई फोर बाई एप्साइलन नॉट ई स्क्वायर, एक मिनट, ये ये हो गया ई स्क्वायर बाई एच सी। तो क्या आ गया डायमेंशन फार्मूला, ये देखें तो ये आ गया एम एल क्यूब टी रेस टू माइनस टू अपॉन, नीचे देखें तो ये आ गया एम एल क्यूब टी रेस टू माइनस टू। तो ये देखें तो ये तो इससे कट गया, तो अब क्या हो गया डायमेंशनल फार्मूला क्या है एम रेस टू जीरो एल रेस टू जीरो टी रेस टू जीरो। मतलब कि जो फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला, तो ये तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ गई, तो ये आ गया यहाँ पे वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई एच सी का ये आ गया डायमेंशन। और हम लोग से यही तो पूछा गया था कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ये, so the dimensional formula of 1 by 4 pi epsilon naught e square by h is equal to m raised to 0 l raised to 0 t raised to 0. Hope you understand it well. All the best. Thank you.